जैसा कि लास्ट टाइम पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिसाइड किया था कि टुडे वील हैव ए स्पेशल सेशन ऑन द गोल्डन डे. नॉट ऑडिबल, प्रॉब्लम ऑफ माइक और प्रॉब्लम ऑफ वॉइस. माता जी कहती हैं कि श्री अरबिंदोज वर्क इज ए यूनिक अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन. एक जगह कहती हैं कि एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन पूरी पृथ्वी में अगर हम देखें, शुरू से जब से वो फॉर्म हुई है तब से लेके अभी तक, तो एक ही चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली होती जा रही है और वो है ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो रूप बदलता रहता है, हालांकि हम लोगों को लगता है कि सेम है, बट देयर इज ए कांस्टेंट चेंज. पर माँ कहती है इट इज ए यूनिक अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो अब तक नहीं हुआ, अभूतपूर्व. और उसका जो मूल है वो ये है कि अभी अब तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो इट इज स्टिल इन द रेल्म ऑफ इग्नोरेंस. मनुष्य जानवर से ज़्यादा स्वयं को समझदार समझता है, हालांकि इन मैनी वेज ही इज नॉट, लेकिन फिर भी ही इज स्टिल इग्नोरेंट. जानवर, पशु, जो प्लांट लाइफ है उससे अधिक विकसित है, बट स्टिल इट इज इग्नोरेंस. जो इग्नोरेंस, अज्ञान की बाउंड्रीज है, उसको चेतना अतिक्रमण नहीं कर पाई है. और जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रकृति ने अब तक डेवलप किए हैं, मन, प्राण, शरीर, अनेकों तंत्रियां, ये सब अभी तक अज्ञान के ईंधन से चलते हैं, अज्ञान के कंपास से चलते हैं. और इसी कारण इस इंस्ट्रूमेंट में ये संभव नहीं है एक उच्चतर चेतना अभिव्यक्त कर सके. इसीलिए ट्रेडिशनल योग में जब लोगों को एक उच्चतर चेतना से संपर्क स्थापित करना होता था तो वो अपनी चेतना को इंस्ट्रूमेंट में जो उलझी हुई है उससे खींचकर एक ट्रांस में एक्सपीरियंस करते थे. और उस एक्सपीरियंस को जब वापस लाते थे तो या तो वो विस्मृत हो जाते थे या स्मृति के आधार पर कहते थे, परंतु वो एक एक्सपीरियंस था, अधिक से अधिक एक रियलाइजेशन था, पर उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस दैट इन लाइफ. और श्री अरविंद के योग का जो मेन ये है कि उस उच्चतर चेतना को हम पूरी तरह अपने जीवन में अभिव्यक्त कर सकें. अब तक जीवन से विड्रॉल का योग चलता रहा है, तो इसके माता जी कहती हैं कि 2 चरण हैं. पहला तो हम उस उच्चतर चेतना के संपर्क में आए, दूसरा उसको जीवन में अभिव्यक्त करें. दीज आर द 2 मेन स्टेप्स ऑफ योगा. और इसीलिए इस योग में दोनों चीजों की जरूरत है. एक और एक कांस्टेंट एफर्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस, मोर एंड मोर, जितना अधिक संपूर्णता के साथ. दूसरी ओर ये जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी है ये उसको अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हो. तो ये डबल एफर्ट इसका है. इस एफर्ट का प्रारंभ बहुत पहले, माता जी कहती हैं कि आई वॉज कॉन्शियस ऑफ दिस मिशन राइट फ्रॉम माई बर्थ. और 1912 में अपनी एक टॉक है जापान में जिसमें वो कहती हैं जो नई स्पेसीज है वो आ रही है और प्रकृति के अंदर बहुत सारे हलचल हो रही है उस नई स्पेसीज के आने के लिए. और डिस्क्राइब करती है कि वो स्पेसीज कैसी होगी, वो अंतर्भास के द्वारा जीवन को जानेगी. लॉजिक, रीजन, एनालिसिस इसके द्वारा नहीं, थ्रू एन इनर नॉलेज, इनर आइडेंटिटी. जब बहुत बाद में माता जी से किसी ने पूछा कि माँ इसकी क्या पहचान है कि सुप्रामेंटल वाइब्रेशन के हम कांटेक्ट में हैं, माँ कहती देयर आर 2 साइंस. परफेक्ट इक्वालिटी, अच्छी बुरी दोनों घटनाओं में समता, मन, प्राण, शरीर, नर्वस सिस्टम के लेवल पर समता, एबिलिटी टू बेयर द शॉक्स एंड कॉन्टैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ब्रेकिंग डाउन. और दूसरा माँ कहती है एब्सोल्यूट सर्टिट्यूड इन नॉलेज. ज्ञान जो एनालिसिस के द्वारा जाना जाता है उसमें सर्टिट्यूड नहीं रहता है, डाउट्स रहते हैं. परंतु जो अंतर्भास या आइडेंटिटी के द्वारा जाना जाता है, जो किसी अपीयरेंस के आधार पर नहीं होता है, उसमें एक एब्सोल्यूट सर्टिट्यूड होता है. तो ये 2 लक्षण मां बताती हैं. फिर 1914 में सितंबर, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 25 सितंबर की प्रेयर है जिसमें मां लिखती हैं कि ओ मदर डिवाइन, दाउ हैस्ट एग्रीड टू हेल्प अस. आपने
हमें हेल्प करने का आश्वासन दिया है। और आगे कहती है, न्यू लाइट शेल ब्रेक अपॉन द अर्थ, एक नया प्रकाश प्रकट होगा। द थिंग्स दैट वेर प्रॉमिस्ड शेल बी फुलफिल्ड, जिसकी मनुष्य ने अब तक केवल कल्पना की थी, एक विश जिसके बारे में मनुष्य ने की थी, वो फुलफिल होगा। लेकिन 1914 की इस प्रार्थना और सुपरामेंटल डिसेंट के बीच कितना कुछ होता है। श्री अरविंद, एक जो फर्स्ट स्टेप होता है सुपरामेंटल की तरफ बढ़ने का, श्री अरविंद एक आश्रम के रूप में 1926 24 नवंबर 1926 के डिसेंट के बाद एक छोटा सा आश्रम क्या है, जहां इंडिविजुअल्स एक प्रतिनिधित्व करते हैं, एक माँ ने उस समय कहा था एन इम्पॉसिबिलिटी का। जितने लोग यहाँ आए थे वो एक प्रकृति के अंदर कोई असंभव चीज जो बदलना नहीं चाहती उसका रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उस समय आश्रम जो था, हर एक व्यक्ति अलग था, आइसोलेटेड, देयर वाज नथिंग लाइक कलेक्टिविटी। एक व्यक्ति को दूसरे से अगर बात करना है तो उसको माँ से परमिशन लेना होगा। दैट वाज द आश्रम। और माँ बताती हैं कि क्यों ऐसा किया गया था। इट वॉज दी बिगिनिंग, सीड को जैसे प्लांट करते हैं तो कितना प्रिकॉशन लेना होता है। ये योग की फाइनल रूपरेखा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योगा। इट इज नॉट ट्रू, मदर हरसेल्फ विल टेल अस। लेकिन दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। और वाई 1926 24 नवंबर, क्योंकि माँ बताती है ओवर माइंड और सुपर माइंड के बीच जो मेन डिफरेंस है, ओवर माइंड इज द वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स। उसके पहले देवताओं ने इस धरती को इवोल्यूशन में सहायता की है, अपने अपने ढंग से उन्होंने सहायता की है, लेकिन देवता एक सीमित सहायता कर सकते हैं, एक सीमा के बियॉन्ड वो नहीं मनुष्य को ले जा सकते हैं। तो जहां तक वो ले जा सकते थे वहां तक वो ले गए, और मनुष्य उन देवताओं की पूजा करता आया है। अब मनुष्य को स्वयं देव समक्ष बनना है और वो देवताओं की भूमि से उसको आगे जाना है। तो 1926 में बहुत सारे वर्ल्ड ऑफ गॉड्स के जो बीइंग्स हैं वो डिसाइपल्स के अंदर आने लगे थे, और लोगों को महसूस हो रहा था एकदम, क्योंकि उस वाइब्रेशन को ह्यूमैनिटी फील करती है। कई लोग यहाँ थे जिन्होंने पहले योग किया हुआ है, वर्ल्ड ऑफ गॉड से संपर्क में आए हुए हैं। दे यूज्ड टू फील समथिंग इज गोइंग टू हैपन, द होल एटमॉस्फियर वाज चार्ज्ड। और कई देवताओं की चेतना मनुष्यों के अंदर प्रवेश कर रही थी, और स्वयं श्री कृष्ण श्री अरविंद के अंदर आते हैं और फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल मैटर को टच करते हैं। तो नाउ वर्ल्ड ऑफ गॉड्स पूरी तरह डिसेंट होने के बाद, नाउ दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, द सुपरामेंटल डिसेंट। जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा था व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सुपरामेंटल कमिंग, इवनिंग टॉक्स में है कि क्या कंडीशंस हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि मैं बता सकता हूं लेकिन तुम लोग को बताने का कोई लाभ नहीं है। फिर जब डिसाइपल कहते हैं नहीं बताइए, तो ही सेज वन कंडीशन इज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स, ट्रू गॉड्स, ओवर माइंड गॉड्स। तो उन्होंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा मंत्र करें, कौन सा मंदिर में जाएं। बोलते हैं यू हैव टू एंटर इन कॉन्टैक्ट विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, एक विशाल वास्ट कॉन्शियसनेस। सीमित चेतना में हम नहीं प्रवेश कर सकते हैं, वास्ट कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो कहते दिस इज द कंडीशन। तो अब जब वर्ल्ड ऑफ गॉड्स आ जाता है तब नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। 1926 में देयर इज अ डिसेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स, और 1956 में सुपरामेंटल डिसेंट। 26 में कई लोगों को महसूस हो रहा था कई महीनों से कुछ होने वाला है। 1956 में जब मेडिटेशन के समय, जब अप्रत्याशित रूप से माँ स्वयं कहती हैं आई हैड नो आइडिया दिस इज गोइंग टू हैपन, और माँ कहती है मोस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस हैव बीन लाइक दैट। और मेडिटेशन के समय जब वो गोल्डन डोर खुलता है और लाइट कम्स फ्लडिंग डाउन, माँ कहती है 20 मिनट्स द डाउन पोर वॉज टेकिंग प्लेस। तो फिर आई केम बैक, मैंने अपनी आंखें खोली, बाहर चेतना में आई कि, और माँ कहती कि मुझे लगा कि सब लोग फ्लैट हो गए होंगे, लेकिन सब अपना चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। फिर माँ कहती हैं ओनली लेटर ऑन आई केम टू नो ओनली 5 पर्सन्स, 2 लोग आश्रम के अंदर और 3 आश्रम के बाहर, जिनको कुछ महसूस हुआ, ये भी नहीं कि उनको पता चला सुपर माइंड के बारे में, जिनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ जिससे ये सुपरामेंटल वाइब्रेशन टच किया, तो दे हैड सम एक्सपीरियंस।
जिसमें एक एक्सपीरियंस हम लोग जानते हैं अमल किरण का, उनको भी नहीं पता था कि वास्तव में ये क्या है। और इस स्टोरी में भगवान का एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है। हम लोग भूल जाते हैं भगवान को, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। अमृतदा के बारे में स्टोरी है कि जब माँ जॉन ऑफ आर्क के रूप में जब उनका शरीर अग्नि को, शी वॉज बर्न्ट एट द स्टेक 19-20 साल की उम्र में, तो अमृतदा वॉज दी प्रीस्ट जिन्होंने वो क्रॉस, शी वॉज आस्किंग फॉर क्रॉस, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि जो हेड प्रीस्ट है उसको रिफ्यूट कर सके। लेकिन अमृतदा, उन्होंने एक हे को उठा करके, बिचाली जिसको कहते हैं घास, उसको उठा करके क्रॉस बना के उनकी ओर फेंका था। इट इज ए जेस्चर दैट द डिवाइन डॉक्यूमेंट्स। माँ ने 38 के करीब सुपर माइंड इंडिविजुअल रूप में डिसेंड हो रहा था और श्री अरबिंदो के और माँ के भौतिक शरीर को टच करता था, लेकिन वो फिक्स नहीं हो पा रहा था अर्थ कॉन्शियसनेस में। माँ ने इसको कहा है इंडिविजुअल डिसेंट। माँ एक जगह कहती इवन अर्लियर इंडिविजुअल रूप में ऐसा संभव है कि कोई किसी एक वैदिक ऋषि या किसी के एज ए प्रॉमिस सुपर माइंड हैज टच्ड हिम इंडिविजुअली एंड गॉन बैक। मदर हैज सेड दिस इन 64। जब अमल किरण ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि पहले सुपर माइंड आया हो धरती पर, माँ कहती है पॉसिबल है कि किसी इंडिविजुअल में इट टच्ड एज ए प्रॉमिस एंड वेंट बैक। Surely when mother is saying as a promise, she knows about it. Maybe she and Sri Aurobindo were the rishis in whom it touched and went back as a promise. हजारों वर्ष चले जाते हैं। तो 1938 में जब ये आता था, टच करता था, तब अमल किरण पूछते हैं माँ से कि माँ हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सुपर माइंड आएगा हम सबका डिफिकल्टीज चला जाए। तो माँ उनको प्रॉमिस करती हैं जब आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। आई विल कॉल यू। शी डज नॉट से कि मैं बताऊंगी, आई विल कॉल यू, मैं बुलाऊंगी तुम्हें। अब 38, 56 अमल किरण भूल गए, और जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है 29 फरवरी को, अचानक माँ को देखते हैं अपने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के अंदर, और उनको समझ नहीं आता है, आंखें मलते हैं, फिर देखते हैं, फिर आंखें मलते हैं, थोड़ी देर बाद शी वैनिशेस। जब वो आके माँ को एक्सपीरियंस अपना बताते हैं तो माँ कहती है हाँ हाँ मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आऊंगी। ओ मदर, यू केम टू टेल टू ए नोबडी लाइक मी। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आपने इतना कष्ट उठाया। हाँ हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, हाउ कैन आई फॉरगेट। गीता की पंक्तियां है ना कि अर्जुन में प्रॉमिस, वंस आई प्रॉमिस आई ऑलवेज स्टैंड बाई, चाहे कुछ भी हो जाए आई स्टैंड बाई इट, दैट इज ए साइन ऑफ डिविनिटी। तो एक लंबे समय तक आश्रम के अंदर एक प्रिपरेशन फॉर इंडिविजुअल्स, फिर भी वो कठिन हो रहा था। धरती में आता था चला जाता था, आता था चला जाता था। देन वी नो 1950 द सुप्रीम स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस, श्री अरबिंदो सावित्री में वर्णन करते हैं लो इट इज फिनिश्ड, द ड्रेड मिस्टीरियस सैक्रिफाइस, द बॉडी ऑफ गॉड मार्टेड ऑन द वर्ल्ड। भगवान स्वयं अपनी देह को, वही उन्हीं का यज्ञ है और वही यज्ञ वेदी है। माँ एक जगह कहती हैं कि द डिवाइन मदर शी ब्रिंग्स द सुपर माइंड एंड शी इज इन द इनकॉन्शियंस शी गोज। वही यज्ञ है और वही यज्ञ वेदी है, वही यज्ञ आहुति है और वही यज्ञ की परिपूर्णता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस योगा। तो श्री अरविंद अपनी ही देह को सारी अंधकार की फोर्सेस जो रेजिस्ट कर रही थी अपनी शरीर में आकर्षित करते हैं, और उस सैक्रिफाइस से द हेवेंस आर शेकन और सटल फिजिकल तक सुपर माइंड उतर कर एस्टैब्लिश होता है, बट येट नॉट इन द फिजिकल। आफ्टर 56 more years and the doors open. माँ कहती हैं कि सबसे पहले सुपरामेंटल फोर्स, लाइट एंड कॉन्शियसनेस, ये तीन चीज डिसेंट होती हैं। बाद में द न्यू वर्ल्ड वॉज बॉर्न। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। न्यू वर्ल्ड, द फॉर्म दैट इट विल टेक, द फॉर्म्स इट विल टेक। तो माँ से पूछा किसी ने कि माँ कितनी देर बाद, सी द प्रेसिशन ऑफ ए साइंटिस्ट, माँ चेतना तो जन्म ली थी 1926 में 29 फरवरी मेडिटेशन के समय, किस तारीख को नया वर्ल्ड बॉर्न हुआ था? माँ कहती हैं 1/2 an hour लेटर।
Such a precision, she says, half an hour later. After that, the yoga changes. 58 में माँ कहती हैं, एक्चुअली माँ इसको फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन आता है 29 मार्च को, बट अमल किरण इज रिवील्ड इट ऑन 25 मार्च. अमल किरण अपने इंटरव्यू में माँ से जब कहते हैं, तो माँ कहती है, इट इज द ग्रेट इवेंट जो हुआ था, मैं तुम्हें उस लिए बताने आई थी, पर तुम बोलना नहीं किसी को. अमल किरण कहते हैं, इतना बड़ा घटना मैं किसी को नहीं बताऊं. पर फॉर्चुनेटली 29 मार्च को सबको जब मैसेज मिलता है, उसमें कृष्ण लाल जी की ड्राइंग द गोल्डन पुरुषा, और उस पेंटिंग के नीचे 25 सितंबर 1914 का मैसेज, ए न्यू लाइट शेल ब्रेक अपॉन द वर्ल्ड, ए न्यू वर्ल्ड शेल बी बॉर्न, द थिंग्स दैट वर प्रॉमिस्ड शेल बी फुलफिल्ड. सबको ये मैसेज मिलता है. फिर माँ सबको अपने रूम में बुलाती हैं. जब नीचे प्रणाम के लिए आते हैं तो ये मैसेज मिलता है. फिर आश्रमाइट्स को ऊपर माँ अपने रूम में बुलाती हैं. तो सबको कौतूहल है, क्या माँ कहने वाली हैं, क्यों बुलाया है फिर से. सबका मैसेज कार्ड लेती हैं, ओरिजिनल फ्रेंच को कहती हैं, नाउ आई वांट टू चेंज इट. तो सब लोगों से चेंज, क्या चेंज आएगा, आई मस्ट चेंज इट इन टू प्रेजेंट टेंस. ए न्यू लाइट शेल बी बॉर्न नहीं, ए न्यू लाइट इज बॉर्न. ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ. ए न्यू वर्ल्ड शेल बी बॉर्न नहीं, ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न. द थिंग्स दैट वर प्रॉमिस्ड शेल बी फुलफिल्ड नहीं, द थिंग्स दैट वर प्रॉमिस्ड आर फुलफिल्ड. तो मां कट करके, उस समय आई विश को कार्ड मिलना चाहिए किसी दिन, मां अपने हाथ से कट करके शी करेक्ट्स इट. सो दैट इज द फर्स्ट ग्रेट स्टेप. 29 मार्च, उस समय के मैसेज में इट इज रिटन 29 February - 29 मार्च. तो फर्स्ट टाइम ऑन द सेम ईयर 56 शी डिक्लेयर्स इट, बट अमल किरण नोज इट फ्रॉम 25 मार्च. बट इवन देन मां कहती हैं किसी को बताना नहीं. पर कहां मनुष्य से यह बात पच सकता है. तो पीपल नेचुरली थोड़ा थोड़ा, कुछ हुआ है, सुपर माइंड आ गया है. तो 24 अप्रैल को मां एग्जैक्ट मैसेज देती हैं, सेम ईयर, दैट द सुप्रामेंटल इज नो मोर ए प्रॉमिस बट ए लिविंग फैक्ट, ए रियलिटी. दैट इज द मैसेज. इट्स ए लॉन्ग मैसेज ऑन 24 अप्रैल 1956. आफ्टर दैट वी नो देर आर सीरीज ऑफ मैसेजेस. पर उस मैसेजेस के पहले 1958 में द योगा बिगिंस टू चेंज. एक जगह माँ 58 में कहती हैं कि पहले तुम लोग सब इंडिविजुअल थे, सबको मैं अपने एक कुकून में रखती थी. जैसे माँ बच्चे को गर्भ में रखती है, वैसे मैंने सबके चारों तरफ एक कुकून डाला हुआ था, और तुम लोग एक दूसरे के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम. योर प्रोग्रेस वॉज इंडिविजुअल. तुम्हारी रिसेप्टिविटी के अनुसार तुम प्रोग्रेस कर रहे थे. और उस समय मैं कहती थी, ईच ऑफ यू रिप्रेजेंट्स ए इम्पॉसिबिलिटी टू बी सॉल्व्ड. माँ कह रही इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कह रही तुम लोग असंभव हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है. लेकिन अब मैं कहती हूं, ईच ऑफ यू रिप्रेजेंट्स ए डिफिकल्टी, इट्स नो मोर एन इम्पॉसिबिलिटी. एंड नाउ आई हैव फॉर्म्ड ए कलेक्टिविटी. और कैसी कलेक्टिविटी? मां कहती है, इट इज नो मोर लिमिटेड नाउ टू द आश्रम. वेर एवर देर आर पीपल हु आर ओपन, who have declared in their consciousness to be the disciples of Sri Aurobindo, they have all become a collectivity. ये बहुत अद्भुत चेंज आता है योग का, कि अब केवल आश्रम नहीं, जहां भी जो भी. और तब मां बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैसेज कहती हैं. He who wants to do the transformation can do it anywhere. He who does not want to do it cannot do it anywhere. कहीं भी रहेगा नहीं कर सकता है. और जो इसको लेके आए कि इसको मुझे करना है, वो जहां भी रहेगा इसको करेगा. वेरी इंटरेस्टिंग. 60 मदर स्टार्ट थी श्री अरबिंदो सोसाइटी. सो द होल योगा स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. कितने सारे पाठ चक्र, श्री अरविंद सोसाइटी, बाद में ऑरोविल. मां से उसके बाद कोई प्रश्न करता है, आई थिंक इट इज 61 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि मां श्री अरविंद ने सिंथेसिस ऑफ योगा में स्टेजेस बताई हैं कि इसके बाद ऐसे होना है, रैशनल माइंड के ऊपर ये लेयर है, ये लेयर है, उससे असेंड करके सुपर माइंड तक जाना है. ये तो असंभव लगता है. हम लोग तो रैशनल माइंड भी नहीं जानते हैं, आप तो एकदम उसके बाद हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड.
फिर सुपर माइंड, ये तो ऐसे जाना है. माँ कहती है, बट हु टोल्ड यू दैट माई चाइल्ड, नाउ दैट द सुपर माइंड हैज कम, नथिंग इज इम्पॉसिबल. बहुत सारे रास्तों से अब योग खुलेगा. वे सारी चीजें जो हम नहीं जानते थे, उन सब रास्तों से योगा विल टेक फॉर्म. एंड आई वॉन्ट टू रीड ए लिटिल बिट ऑफ दैट. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द योगा चेंजेस. आई होप आई हैव टेकन ए प्रिंट आउट. यस. प्रश्न है, वाई कांट वन पास फ्रॉम द रैशनल माइंड डायरेक्टली टू द सुपर माइंड. डिसाइबल प्रश्न करता है सुपरामेंटल डिसेंट के बाद. मां कहती है, हु सेड दैट वन कांट? Sri Aurobindo is describing here what was to be done to enter into contact with the supermind and prepare the ground for its manifestation. Synthesis of Yoga में जो प्रोसेस बताया है वो सुपरमाइंड के आने के पहले का प्रोसेस है. But now that it has entered the earth atmosphere, I don't see why a single precise procedure should be inflicted upon it in its manifestation. योग ऐसे किया जाता है, वैसे नहीं, वैसे किया जाता है, ऐसे नहीं. ऑल दीज रूल्स वैनिश बिकॉज सुपर माइंड इज एक्टिव. इफ इट चूजेस टू डायरेक्टली इल्यूमिनेट एन इंस्ट्रूमेंट विच इट फाइंड सुटेबल और रेडी और एडेप्टेबल, आई डोंट सी वाई इट शुड नॉट डू सो. यहां तक कि मां अपना सुपरामेंटल बोट का एक्सपीरियंस बताती हैं कि वो बोट में जा रही हैं और बहुत सारे लोग हैं, आश्रम के लोग हैं, बाहर के लोग हैं. कहती कुछ को मैं जानती हूं, कुछ को नहीं जानती हूं. वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने कई लोगों का नाम नोट किया पर मैं बताऊंगी नहीं. और जब जाते हैं तो उनको टेस्टिंग किया जा रहा है, कौन तैयार है कौन तैयार नहीं है. तो माँ देखती हैं कि वो लोग तैयार देख कैसे एक लेके, जैसे हम लोग डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, हथौड़ी मार के क्या क्या, तो वैसे टेस्ट कर रहे हैं. तो एक एक्सरे मशीन के सामने जैसे क्या शेडो आ रहा है, क्या इसमें कितना ईगो है कितना ईगो नहीं है. एक मशीन है, अभी तक बना नहीं है लेकिन सुपरामेंटल टेस्टिंग मशीन, सुपरामेंटल लेबोरेटरी का, उसमें देखते हैं कितना ईगो है, कितना डिजायर है, कितना ये व्यक्ति वास्तव में खुला है, कितना वो बाहर से कह रहा है खुला है. तो माँ कहती हैं, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि किस बेसिस पर अलाउ कर रहा है जाने के लिए. तो माँ कहती है, आई ऑब्जर्व समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल दीज नोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य सोचता है, फिर आगे कहती है एस्पेशली द मॉरल नोशंस. फिर कहती है एस्पेशली इन इंडिया, ऐड करती है. भारतवर्ष में कहा जाता है ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये मॉरल है, ये स्पिरिचुअल है. दिस हैज नो मीनिंग एट ऑल इन द सुपरामेंटल वर्ल्ड. इट इज समथिंग एल्स. बाद में किसी ने पूछा, माँ वो क्या है? तो माँ बताती हैं कई बहुत डिटेल में, हाउ टू बिकम रिसेप्टिव, हाउ टू एक्सप्रेस. बट शी सेज नन ऑफ दीज नोशंस. जिस बेसिस पर हम मनुष्य लोग जज करते हैं, जैसे कोई जानवर किस बेसिस पर जज करेगा कौन सा मनुष्य कैसा है? वो तो ये देखेगा किसका मनुष्य का पूंछ बहुत बड़ा है, कौन पेड़ पर ज्यादा कूद सकता है, उस बेसिस पर जज करेगा. और जो व्यक्ति कूद नहीं सकता है ज्यादा, जानवर बोलेगा इंफीरियर है. उसी तरह मनुष्य कैसे जज करता है सुपरामेंटल को, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है. माँ कहती है, बिकॉज श्री अरविंदो हैज यूज्ड द वर्ड सुपर माइंड, मेनी पीपल थिंक इट इज ए हाइपर मेंटल एक्टिविटी. फिर कहते हैं लेकिन तब फिर माँ क्या है? माँ कहती है, इट इज मच इजियर टू पास इनटू द सुपरामेंटल थ्रू ए सर्टेन साइकिक इमोशन. भावनात्मक बीइंग के थ्रू सुपर माइंड में प्रवेश करना और उसके द्वार से एक्सप्रेस करना इज मच इजियर. ये नहीं कि इंटेलेक्चुअल रोड से नहीं जा सकते, बट इट्स मच मोर डिफिकल्ट, मच मोर लॉन्गर. सो माँ कहती, हु सेज इट कैन नॉट? यू डोंट हैव टू गो थ्रू रैशनल माइंड एंड ऑल दीज लेयर्स. आई थिंक, बट नाउ आई डोंट सी वाई और ऑन व्हाट बेसिस ए पर्टिकुलर प्रोसेस शुड बी इम्पोज्ड अपॉन द सुपरामेंटल एक्शन, and why it should not have the freedom to choose its own means. I think that all possibilities are predictable and that all sincere aspiration and complete consecration will have a response, and that the processes, means, transitions, transformations will be innumerable. प्रत्येक व्यक्ति अब एक लेबोरेटरी बन गया और अपने हिसाब से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है.
बट ही शुड सीक इट, सीक द न्यू कॉन्शियसनेस. अगर हम पुराने कॉन्शियसनेस के बेसिस पर जीवन चलाते रहेंगे, इट वोंट वर्क आउट. माँ से किसी ने पूछा था क्या कंडीशन है, वन ऑफ द थिंग्स शी सेड, गेट रिड ऑफ ऑल द हैबिट्स ऑफ द ओल्ड, गेट रिड ऑफ ऑल दैट क्लिंग्स टू यू लाइक ए हैबिट. ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, शी सेड गेट रिड ऑफ दैट. वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, रिसेप्टिविटी, ये सब माने कंडीशंस बताए हैं. In fact, anything, everything that is ready to receive even a particle or a particular aspect of the supramental consciousness and light must automatically receive it. Sadhana or no sadhana, it is a change. Anything which is ready, कहीं पर भी, physical, किसी के अंदर mind, किसी के अंदर heart, किसी के अंदर vital being, nervous being, plant, animal, we don't know. जो भी चीज रेडी है ऑटोमेटिकली रिसीव करेगी. जो भी दरवाजा खुला है उसके थ्रू इट विल एंटर. फिर मां कहती हैं, बट द इफेक्ट ऑफ द सुप्रामेंटल एक्शन विल बी काउंटलेस इन इट्स मैनिफेस्टेशन, मल्टीपल, इन्यूमरेबल, इन्फिनिटली वेरिड. कोई दो सुप्रामेंटल पाथ पर जाने वाले बीइंग एक जैसे नहीं होंगे. तो हम लोग जब ये कहते हैं अरे वो तो ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट सुप्रामेंटल रास्ता में गए थे, नो, ईच वन इज यूनिक. मेन चीज है कि दे शुड बी बेसिक सिंसेरिटी, एस्पिरेशन, सरेंडर, दैट इज कॉमन, बट द मैनिफेस्टेशन पाथ विल बी डिफरेंट. दैट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए फॉलो ए प्रिसाइज लाइन विच इज सेम फॉर ऑल, फॉर इट इज कॉन्ट्ररी टू द वेरी नेचर ऑफ द सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन. वो अनंत है, तो हम उसको कह ही नहीं से बांध नहीं सकते किसी सीमा के अंदर. सो इस तरह से हम देखते हैं कि योगा चेंजेस. देन 1967 मां कहती हैं कि सुपर माइंड हैज एंटर्ड इनटू अ रियलाइजिंग पावर. और रियलाइजिंग पावर के बारे में कहती हैं जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं दे आर प्रोडिजीज. यानी अब छोटे छोटे बच्चे 5 साल की उम्र में ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब लगता है कि बहुत बड़े हैं. 9 साल की उम्र में वो उसके भी पहले अपने माता पिता को कहते हैं प्लीज, थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया, प्लीज वी विल बी ऑन अवर पाथ. मदर हैज सेड दिस इज पार्ट ऑफ द सुपरमेंटल एक्शन. बच्चा हंस रहा है, डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज, ओके. एंड गुड द फादर इज ऑल्सो लाफिंग. दिस इज द चेंज. अदरवाइज पुराना समय में होता तो फादर ये सुन के बच्चा को लेके चुपचाप चले जाते, ये पता नहीं क्या बात हो रहा है, कान बंद कर देते, सुनना मत. बट मदर हरसेल्फ हैज सेड इट इज ए टोटली ए रिवॉल्यूशन. इट इज नॉट इवन एन इवोल्यूशन, इट्स ए रिवॉल्यूशन. ऑल द ओल्ड वैल्यूज हैव चेंज्ड. माँ कहती है पुराने वैल्यूज सब कुछ चेंज हो गए हैं. और माँ ने उसका एसेंट टू ट्रूथ टुवर्ड्स द फ्यूचर, इसमें शी हैज ऑलरेडी शोन कि नया वैल्यू कौन सा है जो आ रहा है. उनके अपने जीवन में हम देखते हैं, मां श्री अरबिंदो के जीवन में, समथिंग बेस्ड ऑन फ्रीडम. मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन 71 में मां कहती हैं आई हैव ब्रोकन इट, इट हैज बिकम रिडंडेंट, सो मच मेनी न्यू थिंग्स विल कम. सो 67 शी सेज इट हैज एंटर्ड इनटू रियलाइजिंग पावर. फिर 69 में शी स्पीक्स ऑफ द डिसेंट ऑफ द सुपरमैन कॉन्शियसनेस. कहती हैं कि इट इज ए वेरी बेनेवोलेंट पावरफुल कॉन्शियसनेस, वेरी कंपैशनेट. सो इट हैज कम एंड दैट कॉन्शियसनेस इज नाउ एक्टिव इन द वर्ल्ड. एक और इंटरेस्टिंग घटना होती है, वो होती है 62 में, जब बाहर से लोग कह रहे थे कि मदर हैड ए हार्ट अटैक, सीरीज ऑफ हार्ट अटैक 3, 4, 5 बाहर से देखने में. पर मां कहती हैं दे डोंट नो माई हार्ट इज अंडर गोइंग ए ट्रांसफॉर्मेशन. सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था वो डिस्क्राइब करती हैं. सुप्रामेंटल लव को मैनिफेस्ट करने के लिए जो चाहिए, सुप्रामेंटल लव, सुप्रामेंटल ब्यूटी, सुप्रामेंटल आनंदा. सो शी सेज फॉर द फर्स्ट टाइम I experienced what is called the yoga of the world. And mother experiences herself in the heart of everything, and she is one single vibration of love. Love pulsating, love pulsating. केवल love के pulsation पूरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में. And then mother says, it is only divine love that can transform humanity. तो पूछते हैं डिसाइपल, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
माँ कहती हैं ट्रूथ इज द बेसिस, ट्रूथ इन स्पीच, ट्रूथ इन एक्शंस, ट्रूथ इन फीलिंग्स. 72 में भी यही कहती हैं, द टाइम ऑफ फॉल्सहुड हैज कम टू एन एंड, इट इज द एज ऑफ ट्रूथ. और पूरे सुप्रामेंटल का अगर हम लोग देखते हैं, क्यों श्री अरविंदो सुप्रामेंटल के बारे में पूछ रहे थे, करना चाह रहे थे. दिलीप कुमार रॉय तो भक्त थे, कहते हैं भक्त भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, दोनों ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. नहीं तो आदमी या तो इंटेलेक्चुअल होता है या भक्त होता है. ही हैड बोथ, दोनों बहुत डेवलप्ड. तो श्री अरविंदो से कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन भक्ति में बड़ा आनंद आता है, व्हाट अबाउट लव? तो श्री अरविंदो कहते हैं यस, टू ब्रिंग डाउन द डिवाइन लव एंड आनंदा इज अवर गोल, बट जब तक सुप्रामेंटल ट्रूथ बेस नहीं बना लेता तब तक ये संभव नहीं है. तो सुपर माइंड्स डिसेंट वाज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिवाइन लव एंड आनंदा टू कम डाउन. 62 में दैट डिवाइन लव पल्सेट्स. उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि मदर वेंट फर्दर एंड फर्दर एंड शी हैज ए न्यू बॉडी. 72 में माँ कहती हैं आई सी माई बॉडी ऑल टुगेदर न्यू, पूरा डिस्क्राइब करती हैं. और कई चीजें वो बता के गई हैं कि 100 बरस तक ह्यूमैनिटी को भोजन की जरूरत पड़ेगी, 300-400 साल के बाद पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कई एक्सपीरियंसेस होंगे. ये भी कहती हैं कि श्री अरविंदो का मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, करीब 500 साल लगेंगे जब मनुष्य उस लेवल पर पहुंचेगा कि वो धीरे 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 ही विल बिगिन टू सी श्री अरविंदोज ट्रांसफॉर्म बॉडी. हालांकि जिनकी आंखें खुल गई हैं दे कैन सी इवन नाउ, बट अदरवाइज इट विल टेक सो मच टाइम. सब कुछ उन्होंने चॉक आउट करके, जैसे एक माँ होती है पूरी डिश बना के, उसके बाद प्लेट सजा के, प्लेट में खाना परोस के, माँ चाहती थी कि खाना हाथ से लेके हमको खिला के जाएं, बस उतना रह गया. माँ खाना खिलाना चाह रही थी एंड मैन रिफ्यूज्ड. हम लोग देखते हैं माँ की एक प्रार्थना है, सिंस मैन रिफ्यूज द मील दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर हिम, I offered it back to thee, O Lord. She wanted us even to feed us. कि तुम कुछ मत करो, पर मनुष्य 1000 क्वेश्चन कर रहा है. आप खाना खिला रही हैं, आप हैं कौन, क्यों खिला रही हैं, आपका कुछ तो मोटिव होगा. सब तो स्वार्थ से करते हैं, आप कैसे निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं. आर यू श्योर दिस इज फूड फॉर मी, हर तरह की चीजें. सो शी गिव्स इट बैक टू द लॉर्ड. दैट्स वाई नाउ अनदर 500,000 ईयर, जो लोग के अंदर फेथ है दे विल ओपन मच फास्टर, बट इन जनरल. सो दिस इज द सेगा ऑफ द सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस. मोर एंड मोर इट इज बिकमिंग एक्टिव. माँ जब ये सब हो जाता है, सुपरमैन कॉन्शियसनेस 69 के बाद, जो लास्ट रीडिंग है माँ का सावित्री से, जो उन्होंने खुद पढ़ा है, दैट वी विल रीड एंड वी विल स्टॉप फ्रॉम दैट. क्योंकि जो योगा ऑफ द वर्ल्ड जो माँ ने डिस्क्राइब किया है 62 में, शी बिकम्स वन सिंगल वाइब्रेशन ऑफ लव. दिस पैसेज स्पीक्स ऑफ दैट. सावित्री एज वी नो इज द होल योगा. और 62 से 73 के बाद बाकी सारा जो पार्ट है वी कैन से इज दैट पार्ट. बट वी विल रीड अ लिटिल बिट ऑफ द योगा ऑफ द वर्ल्ड. We have to hurry a lot. I'm sorry, but page 700, book 11, the book of everlasting day. हम लोग बीच बीच से कुछ लाइन पढ़ेंगे. The soul's choice and the supreme consummation. Thy heart shall drive thee to the wheel of works. Thy mind shall urge thee through the flames of thought to meet me in the abyss and on the heights. पुराने योग में leave this darkness, go on to the heights. But supramental yoga, it shuns nothing. माँ से किसी ने पूछा था क्या चीज सुप्रामेंटल वर्ल्ड से रिजेक्ट करेगा, माँ कहती नथिंग. फिर कहती हैं ओ क्या चीज वो हटा देगा, हिपोक्रेसी, आर्टिफिशियलिटी. हिपोक्रेसी, हम लोग कहते कुछ है करते कुछ और है. ट्रांसपेरेंसी का युग है. आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी क्या है कि मां कहती है कोई व्यक्ति जस्ट बिकॉज जन्म उसका हो गया एक अमीर घर में, इसलिए उसके पास साधन है.
दिस इज आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं होना चाहिए. चेतना के अनुसार उसके पास मीन्स होने चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर. सी वॉन्ट्स टू रिमूव ऑल दिस हिपोक्रेसी. जो हम अंदर हैं, हमको बाहर उस ट्रुथ को रिवील करना चाहिए. देयर शुड बी नो हेजिटेशन, नो फियर. सो यहां पर इन ऑल लेवल्स टू फील मी इन द टेम्पेस्ट एंड द काम, शांति में भी, युद्ध में भी. एंड लव मी इन द नोबल एंड द वाइल, इन ब्यूटिफुल थिंग्स एंड टेरिबल डिजायर. ना केवल वो चीजों में जो बड़ी सुंदर हैं, टेरिबल डिजायर्स, दे ऑल्सो हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. उसमें भी दिव्य प्रेम जाकर के इट वर्क्स. आई डोंट हैव टू से व्हाट आर टेरिबल डिजायर्स. द पेन्स ऑफ हेल शेल बी टू दी माई किस. नरक अग्नि में जाओगे तो नरक अग्नि के लपट पड़ेगी, तो क्या अनुभव करेगा सुपरामेंटल चेतना वाला बीइंग? भगवान की किस. इट्स द किस ऑफ द डिवाइन इवन इन टेरिबल स्टेट्स ऑफ हेल. बहुत डीप है ये चीजें. दे आर एक्सपीरियंशियल ट्रूथ्स, वन कैन नॉट स्पीक अबाउट इट. द फ्लावर्स ऑफ हेवन परसुएड दी विद माई टच, माई फियरसेस्ट मास्क्स शेल माई अट्रैक्शंस ब्रिंग. वे मुखौटे, सब कुछ भगवान का मुखौटा है. एक तो बड़ा सुंदर अच्छा मुखौटा है, एक जो भयानक है जिससे लोग डरते हैं, उसमें भी तुम मुझे ही पाओगे. नेक्स्ट पेज 701. हाउ द साधना चेंजेस. Thou shalt not shrink from any brother's soul. ओह, ये तो अछूत है. दाउ, मां कहती है thou shalt not shrink. This is the yoga of the love. Thou shalt not shrink from any brother's soul. Thou shalt be attracted helplessly to all. How different from traditional yoga. Cut yourself off, cut yourself off. Thou shalt be attracted helplessly to all. Men seeing thee shall feel my hands of joy. In sorrow's pangs feel steps of the world's delight. तुम्हें देखने मात्र से, मां के बारे में, तुम्हें देखने मात्र से मनुष्य जो दुख, पीड़ा, कष्ट में है, उसके अंदर एक अद्भुत आनंद उद्भासित होगा. That is the power of the supramental consciousness. Hearts touched by thy love shall answer to my call. जिनको आप प्रेम करोगे, जो आपसे प्रेम करेंगे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट सुपरामेंटल लव. कुछ लाइन नीचे. ऑल दैट दाउ हैस्ट शेल बी फॉर अदर्स ब्लिस. ये है निस्वार्थ. केवल बाहरी चीजें नहीं, इवन अंदर प्रेम, आनंद, ब्यूटीट्यूड, शांति, शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, सब कुछ केवल अपने लिए नहीं, सारे विश्व के लिए. ऑल दैट दाउ हैस्ट शेल बी फॉर अदर्स ब्लिस. शी इज अवर सुप्रीम एग्जाम्पल. मां स्वयं इसका उदाहरण है. ऑल दैट दाउ आर्ट शेल टू माई हैंड्स बिलोंग. आई विल पोर डिलाइट फ्रॉम दी एज फ्रॉम ए जार. आई विल व्हर्ल दी एज माई चैरियट थ्रू द वेज. आई विल यूज दी एज माई सोर्ड एंड एज माई लायर. मैं तुमको अपना रथ बनाकर सारे संसार में ले जाऊंगा. मैं तुमको अपना पात्र बनाकर उसमें से आनंद उड़ेलूंगा. मैं तुमको अपनी खड़ग बनाकर संसार से अंधकार का विनाश करूंगा. और मैं तुमको अपना संगीत वाद्य यंत्र बनाकर अपना संगीत सारे विश्व में प्रसारित करूंगा. दिस इज द सुपरामेंटल चेंज. आई विल प्ले ऑन दी माई मिन्स्ट्रेल सीज ऑफ थॉट. नेक्स्ट पेज, लास्ट फ्यू लाइन्स, वेरी वेरी पावरफुल. हम लोग जानते हैं कि माँ ने इस लाइन को जब पढ़ा था तो शी रेड एज समथिंग एल्स. फॉर एवर लव, ओ ब्यूटिफुल स्लेव ऑफ गॉड. व्हेन मदर रेड इट, शी रेड फॉर एवर लव, ओ पावरफुल स्लेव ऑफ गॉड. तो किसने, माँ कहती मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने पावरफुल क्यों देखा. तो श्री अरविंद ने बाद में उनको बताया, यस, what you saw is truth, but it is for the future. अभी जो स्लेव ऑफ गॉड है ब्यूटीफुल तो है, पर पावर नहीं है उसके अंदर. बट वन डे दिस स्लेव ऑफ गॉड will not be not just beautiful but also powerful.
forever love, O beautiful slave of God, O lasso of my raptures widening noose, become my cord of universal love. पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में, एक सूत्र में भगवान के प्रेम में बांधने का एक रस्सी बन जाओ. एवर वाइडनिंग नोज, भगवान के इज ए ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन. भगवान के सिकंजे में हो, वो बढ़ता जाएगा और कितने लोग उसके अंदर आ जाएंगे. ओ माइंड, लास्ट 3 लाइन्स. ओ माइंड, ग्रो फुल ऑफ द इटर्नल पीस. O word, cry out the immortal litany. Built is the golden tower, the flame child born.